गणतंत्र दिवस के अवसर पर आत्मविश्वास फाउंडेशन ने युवाओं में जागरूकता और सेवा भाव का दिया संदेश। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आत्मविश्वास फाउंडेशन द्वारा अररिया जिला के सिकटी प्रखंड में विविध सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संस्था के सदस्य युवाओं और बच्चों ने मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एसएसबी कैंप में जहां मेजर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद संविधान के मूल्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर विचार साझा किए गए। आत्मविश्वास फाउंडेशन ने शिक्षा, युवा और सशक्तिकरण सहित समुदाय विकास के क्षेत्र में अपने निरंतर प्रयासों को दोहराते हुए बताया कि संस्था पिछले कई वर्षों से ग्रामीण और वंचित समुदाय के साथ मिलकर काम कर रही है। चांदनी है। मेरा घर सिकटी ब्लॉक के अमगाछी पंचायत वार्ड नंबर 9 में है। मेरा जन्मभूमि यही है जिस पे अभी आत्मविश्वास फाउंडेशन का केंद्र है। हम और हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर 2022 में आत्मविश्वास फाउंडेशन का शुरुआत किए थे, क्योंकि हमारे गांव में हमारे जैसे युवाओं जो वो बहुत सारे चीज़ों से मतलब सबसे ज़्यादा पीछे रहते हैं। उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। कम उम्र में शादी कर दी जाती है और लड़के बाहर मतलब नशे के चक्कर में बाहर चले जाते हैं, पलायन करने 10वीं पास करते फिर पलायन करने चले जाते थे। इसी सब सोच के साथ हम आत्मविश्वास केंद्र का शुरुआत किए थे, जो कि अभी हम लोग का काम है एजुकेशन पर, युवा विकास पे। और एजुकेशन पे गांव के बच्चे आते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, सीखने सिखाने का काम करते हैं। और युवा जो अलग अलग अपॉर्चुनिटी से जोड़ते हैं, जैसे कि हमारे संस्था से 10 युवा निकल के, खास करके लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियों को मौका नहीं मिलता है, तो हम लोग खास करके लड़की को फोर्स करके बाहर भेजे हैं। अलग अलग संस्था से, यूनिवर्सिटी से जोड़े हैं। वो जाके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अभी अलग अलग जगह पे जॉब कर रही है, क्योंकि लड़कियों को अधिकतर मौका नहीं मिलता बाहर जॉब करने की। बहुत सारी चीज़ों से पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन हम लोग का सोच है कि युवा निकल के कुछ, खास करके लड़कियां कुछ ना कुछ करें। तो अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जो 10 से 15 लड़कियां जो 50,000 से लेके 30,000 40,000 ऐसे जाके नौकरी कर रही है अलग अलग जगह पे। कोई पुणे में है, तो कोई मुंबई में है, कोई पटना में है, तो कोई हिमाचल में है। अलग अलग जगह जाके नौकरियाँ कर रही है। थैंक यू। आलोचना है। 1-1.5 मंथ ही हुआ है इनसे जुड़े हुए, लेकिन कि ये 2, 2.5, 3 साल से चल रहा है यहाँ पे। और हम आते जाते रहते थे, बच्चों के साथ घुल मिल के रहते थे। गेम के माध्यम से ये सिखाने का कोशिश करते थे कि युवा जो है, जैसे 1, 2 ये सब गेम है, तो इन पे छोटे छोटे बच्चे जो है 1, 2 के माध्यम से गेम भी कर लेते हैं, मस्ती भी हो जाता है, वो गेम भी सीख लेते हैं। दूसरा है कि प्ले फॉर पीस जो होता है कि अभी मतलब दूसरा गेम है, उनमें कैसे करके हम सीख सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। और अभी जो है हम आत्मविश्वास फाउंडेशन में जुड़ने के बाद, युवा के साथ, बच्चों के साथ काम करने के बाद, अभी हम मतलब इसी जनवरी से 5 तारीख से हम प्रोजेक्ट पोटेंशियल में जुड़े हैं, जो कि युवा को काम के लिए कैसे बाहर निकाले, शिक्षा के लिए कैसे बाहर निकाले, इन सब चीज़ों पे अभी हम काम करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम युवा को आगे ज़्यादा निकाले और आगे चढ़ के युवा कुछ दिन बाद अब खुद से अपना मतलब भरोसा को बुलंद रखे और आत्मविश्वास को बढ़ाए, कि जो भी उनके पास हुनर है वो सोचे कि हम ये चीज़ कर पाएंगे। ये चीज़ उनके अंदर हम डालेंगे तभी वो सोच पाएंगे। और वो पहले से भी सोचते हैं, पर उस तरह से नहीं सोच पाते कि हमको क्या करना है, किस तरह से करना है। तो ये चीज़ हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि इन पे ज़्यादा काम करें और ज़्यादा युवाओं को बाहर निकालने का काम करें, कि वो कमा सके और खुद पे निर्भर हो सके। थैंक यू। कम से कम 10 युवा गए हैं, लड़का और लड़कियां बाहर। जो अभी एक है जो नर्स का काम करती है, वो पुणे में, और फिर वो खुद से मतलब कि पहले जाके, उसके बाद फिर अभी अपना भाई को भी लेके गई है साथ में, और वहाँ पे दोनों भाई बहन मिल के काम कर रहे हैं। उसी तरह से है हिमाचल में भी युवा सब गए हैं, खास करके लड़कियाँ वहाँ पे कोडिंग का सीखने गई थी, तो अभी वो अच्छा खासा रुपया भी कमा रही है। तो वो आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सुलोचना है और मेरा घर अमगाछी पंचायत सिकटी ब्लॉक में। आप यहाँ पे हम टीचर के रूप में थे अभी, लेकिन हम वॉलंटियर के रूप में प्रोजेक्ट पोटेंशियल में।
नाम है सुप्रिया। मैं वर्ग 9th में पढ़ती हूँ और मैं आत्मविश्वास फाउंडेशन में भी पढ़ती हूँ। आत्मविश्वास फाउंडेशन में मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ, लैपटॉप चलाने सीखी हूँ और खेल करवाने के लिए सीखी हूँ, बच्चे को कैसे संभाला जाता है ये सीखी हूँ। और मेरे में यह बदलाव आया है कि मैं गाली देना छोड़ दी हूँ और जब मैं आत्मविश्वास फाउंडेशन संभालती हूँ यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी से भी, किसी बच्चा से भी भेदभाव नहीं किया जाता है। और आत्मविश्वास फाउंडेशन में हम लोग गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहे थे, बहुत 2 महीना से कर रहे हैं गणतंत्र दिवस का तैयारी। इसमें भी इंदल भैया सिखाते हैं हम लोग को। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन ही संविधान लागू हुआ था। प्रिया कुमारी है, मैं वर्ग 9 में पढ़ती हूँ। मेरा गुरुकुल चौक है। संस्था आत्मविश्वास फाउंडेशन में पढ़ती हूँ और कोचिंग में भी पढ़ती हूँ। ग्लोरियस टीचिंग सेंटर। विजय सर बहुत अच्छे हैं, वो गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं और खिलौने सब भी लाते हैं। मैं कृष्णा कुमारी मैं वर्ग 9th में पढ़ती हूँ। मैं आत्मविश्वास सेंटर पे पढ़ती हूँ। यहाँ पे खेल के माध्यम से पढ़ाई भी होता है, सीखने और सिखाने का कार्य भी करते हैं। यहाँ से बहुत सारे दीदी भैया आते हैं बाहर से पढ़ाने के लिए। यहाँ पे फ्री में शिक्षा मिलती है। मेरा नाम है साधना कुमारी, मैं वर्ग 8 में पढ़ती हूँ। मेरा सेंटर का नाम है आत्मविश्वास फाउंडेशन। मैं यहाँ 2022 हूँ और 2022 में ही हमारा सेंटर शुरू हुआ था। विजय सर अपना घर छोड़ के हम लोगों को पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आज गणतंत्र दिवस, आज के दिन ही संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नाम विजय है और मेरा घर कटिहार है। जन्म कटिहार में हुआ और अभी रहना 10-12 साल से अररिया में हो रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा कर्म भूमि अररिया है, जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं। मैं 2010 में ही मैट्रिक का एग्ज़ाम लिख के अररिया आ गया था। अररिया में एक ट्रेड यूनियन है, जन जागरण शक्ति संगठन, जो लोगों के राइट से काम करता है, तो मैं उनके साथ जुड़ गया था। वहाँ पे 10 साल हम काम किए और सीखे, थोड़ा और समझ बनी। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि जिस दिन मैं सक्षम बन जाऊँगा, जिस दिन हमें समझ बनेगा, तो मैं अपने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। फिर मैं 2021 में किशनगंज प्रोजेक्ट पोटेंशियल नाम की संस्था में जुड़ा। वहाँ पे मैंने अपने पोटेंशियल को पहचाना, अपनी क्षमता को जाना कि कैसे एक युवा के अंदर जो क्षमता है वो अपने क्षमता को कैसे नापते हैं, उस तरीके से देखा और फिर एक समझ बनी और प्रोजेक्ट पोटेंशियल ने हमें सपोर्ट किया, मदद किया। मैं उनका ताउम्र आभारी रहूँगा क्योंकि हमें उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया, खासकर अबोध जी, जुबेन जी, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर एक समझ बनी हमारी, तो हमें लगा कि नहीं, अब हम शुरू कर सकते हैं। तो हम और हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर 2023 में 27 अक्टूबर 2023 को आत्मविश्वास फाउंडेशन का निर्माण किया। यह एक संस्था है, NGO है, जो युवा विकास पे काम करता है और हम युवाओं को आत्मविश्वास फाउंडेशन से जोड़ते हुए उनके लाइफ स्किल के बारे में जागरूक करते हुए, बताते हुए उनको आगे लेकर जाते हैं, उनको नए नए अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट कराते हैं। जब से आत्मविश्वास फाउंडेशन की नींव रखी गई है, उस समय से लगातार प्रयास करते हुए अभी 10-15 युवाओं को हम लोग अलग अलग सेक्टर में पहुंचा चुके हैं। आत्मविश्वास फाउंडेशन से जुड़ने के बाद जिसके माता पिता दिल्ली पंजाब मजदूरी करते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, उनकी बेटियां आज अच्छा कर रही है, उनकी बेटियां आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी है। तो ऐसे अवसर हम तलाशते रहते हैं और फिर उस अवसर को युवाओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा मुख्य काम युवा विकास पे है। आत्मविश्वास केंद्र चलता है एक, जहाँ पर आमगाछी पंचायत के लगभग 50 बच्चे हर रोज़ आते हैं आत्मविश्वास केंद्र पे और यहाँ पे हम बच्चों के साथ सीखने और सिखाने का काम करते हैं। आप देखेंगे कि बगल में एक क्रिसमस ट्री है, उसमें हमारे बच्चे ने बहुत ऐसी बातें लिखा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है
और वो आत्मविश्वास केंद्र से जुड़े, तभी बच्चों में वो समझ और वो सीख आ पाया। हम ये आशावादी हैं कि एक दिन हमारे बच्चे सीखेंगे और अच्छा करेंगे। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मविश्वास केंद्र पे 3-4 घंटे का एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें नाटक, गीत, कविताएं, कॉमेडी